हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। ये आज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके पहले मैं 2 पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुका हूँ। आज ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तीसरा पार्ट होगा, लेकिन इसके पहले के दोनों पार्टों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया गया था, जिसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा था और सब्स्टिट्यूट कर रहा था, इसलिए उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे मतलब जो हमारा मेन कंपाउंड होगा, रिएक्टेंट होगा, उससे कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा, ये हमारी होंगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं वो किस प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, और इसके अन्य जो अलावा है वो किस प्रकार की रिएक्शन होती है। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ निकलना या हटना, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसका पहला जो पॉइंट होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एल्कीन और एल्काइन बनते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन एल्कीन क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होते हैं, और जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होते हैं। ठीक है, तो आज हम हेलो एल्कीन से ये चीजें बनाएंगे। चलिए, अब इसको बनाने, इसी को एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखिए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब हेलोजन। मतलब ये इसमें जो हमारा मेन हेलो एल्केन होगा वहां से हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो रहे होंगे? इलिमिनेट हो रहे होंगे। इसीलिए इलिमिनेट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये बनेंगे कैसे? हम रिएक्शन किसकी कराएंगे? चलिए देखते हैं। इसके पहले वाले की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा वो होता है NaOH और KOH होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे? NaOH या KOH, इनके बारे में बताया था। और ये कितने प्रकार से बताया था? 2 प्रकार से। एक होता है हमारा एल्कोहलिक और एक होता है हमारा एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय, और एल्कोहलिक का मतलब KOH हमारा किस में घुला हुआ होगा? एल्कोहल में घुला हुआ होगा। ठीक है, इन दोनों काम सेम होते हैं। इसी से हम लोग क्या करेंगे? आज की रिएक्शन कराएंगे। देखिए, एक्वस का यूज तो आप पढ़ चुके हो। एक्वस क्या करता है? जब भी हमें फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल करना होता है, क्या करना होता है? अगर एल्कोहल बनाना है तो हम लोग एक्वस का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि अगर हमें एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहलिक वाले का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं? एक्वस का। और ये जो होता है ये देगा हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो होगा हमारा, ये कौन सा? एल्कोहलिक, ये देगा हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखिए, अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन इससे करा दें, किससे? एक एल्कोहलिक NaOH या KOH, तो हमें एल्कीन मिल जाएगा, और एल्काइन बनाने के लिए हमें दूसरा चीज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन NaOH KOH या NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, ये कैसे होंगे? हमारे एक्वस होंगे, इनका यूज करेंगे। NaOH या KOH ये कैसे होते हैं? एक्वस से कराते हैं, से
कराते हैं तो एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब हम इससे क्या करेंगे, एल्कीन बनाएंगे या एल्काइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ध्यान रखिएगा। यूज किसका करेंगे, अगर हम लोग एक्वस का यूज कर रहे हैं तो वहां पे एल्कोहल प्राप्त होगा, और अगर एल्कोहलिक यूज कर रहे हैं तो वहां से हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर रिएक्शन की बात करें, हमें क्या यूज करना है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब ये कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके रिएक्शन हम किससे करा दें, NaOH से। चलिए NaOH ये कैसा होगा, एल्कोहलिक होगा। अब देखिए इसमें क्या होना है, ये जो हमने लिया है हेलो एल्केन, यहां से हमारा क्या होगा, जो ये हेलोजन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये इस कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों क्या होंगे, इससे एलिमिनेट हो जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा, देखिए यहां से हाइड्रोजन हट गया, यहां से Cl हट गया, इन दोनों के, अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए, 3, इतना बचेगा, और इन दोनों के हटने से एक वैलेंसी इसकी खाली होगी कार्बन की, और एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली होगी इसके हटने से, तो इन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होने से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है हमारा एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, अगर नाम की बात करें तो 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, और जब भी डबल बॉन्ड यूज होता है तो वहां पे डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाया करते हैं, इन, तो ये हो जाएगा एथीन, ये बन गया। अभी और क्या बनेगा इसमें, देखिए ये जो NaOH था ये टूट जाएगा Na+ और OH- में, ये Na+ यहाँ से Cl को ले लेगा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, यहाँ पे Cl- आया करता है, कुछ इस प्रकार से शिफ्टिंग होती है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस तरह इन दोनों में ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इसके ऊपर निगेटिव, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव, H+ के रूप में निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएंगे, ये जो Na+ बनेगा वो इस Cl- को लेकर के क्या बना देगा, NaCl, ये हमारा सोडियम क्लोराइड। और अब ये H+ बचा हुआ है, वो यहाँ से क्या बचेगा, Na+ निकला था, OH- निकला, OH- इस H+ के साथ मिलकर के H2O बना देगा, ये तो इस प्रकार ये हमारी रिएक्शन होगी। इसी तरह देखिए, इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, KOH से रिएक्शन कर सकते हैं, तो NaOH या KOH से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब एल्कीन बनेगा। ठीक है, और एक रिएक्शन देखिए, जैसे यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, यहाँ पे CH C, यहाँ पे आप लगा दीजिए Cl H, यहाँ पे आप करा दीजिए किससे रिएक्शन, KOH से, ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा। अगर आप ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है और H, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकलता है, कहाँ से, यहाँ से, मतलब इस जहाँ पे हाइड्रोजन तो वहीं से निकलेगा जहाँ पे लगा है, हाइड्रोजन हमेशा उसी कार्बन से निकलता है जो इसके बगल वाला होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये निकल गए, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हुई, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर निगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, H+ निकलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यहाँ से H+ ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो इन दोनों के प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना। यहाँ पे बचा हमारा CH3, यहाँ पे क्या बचा, CH3, यहाँ पे बचा C, इसके नीचे H है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर के, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे, ये भी हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। और इसी तरह यहाँ पे ये K+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा, K+ इस Cl को लेकर के निकल जाएगा, KCl, और OH- जो यहाँ से निकलेगा वो इस H+ के साथ H2O निकाल देगा। और अगर इसके नाम की बात करें हम तो क्या होगा,
3 कार्बन है तो प्रोप हो जाए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो इन, इसी को आप बोल सकते हैं प्रोपीन या 1 इन। इसी तरह यहाँ पे एथ 1 इन भी बोल सकते हैं या एथिन बोल सकते हैं। ये इसके रिएक्शन हो गई। यहाँ पे भी हमारा क्या बना है, एल्कीन बना है। अगर हम एल्काइन बनाना चाहें तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें एल्काइन बनाना चाहें तो हमें NaNH2 से रिएक्शन करानी पड़ेगी। और ये कैसे होता है देखिए, जैसे हमारे पास है CH, एक हेलोजन आप इस पे लगा दीजिए, एक हेलोजन इस पे लगा दीजिए, बाकी जो बचे वो हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी को हमने बोला था ये किस प्रकार का डाईहैलाइड है, विसिनल डाईहैलाइड। जब एक कार्बन से 2 हेलोजन लगे होते हैं तो उसे जेम डाईहैलाइड बोलते हैं। जब अगल बगल के कार्बन से 2 हेलोजन लगे होते हैं तो वो हमारे विसिनल कहलाते हैं। और जब किसी कार्बन की चेन के पहले कार्बन और अंतिम कार्बन में लगे होते हैं तो वो हमारा अल्फा ओमेगा कहलाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, NaNH2 से, तो ये क्या करेगा देखिए, यहां से फिर से हमारे वही 2 हटते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। देखिए क्यों, क्योंकि एक हेलोजन यहाँ लगा है, एक हेलोजन यहाँ लग गया है, तो हेलोजन तो हटते ही हैं। अब इसमें देखिए हटेंगे कैसे, देखिए पहले स्टेप में ये Cl और ये हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे H बचेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे अगर बात करें तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, तो इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा निगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे H हो गया, ये C, और इससे लगा है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके ऊपर कैसे चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, एल्कीन बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा Na है, वो इस Cl को लेकर के NaCl निकाल देगा, मतलब माइनस के रूप में क्या निकाल देगा, NaCl निकाल देगा। अब यहाँ जो हमारा NH2 बचा है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना देगा, माइनस NH3 निकाल देगा, अमोनिया गैस। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। अभी एक स्टेप और होगी, क्योंकि अभी एक ग्रुप हमारा वही बचा हुआ है। फिर से हम लोग यही लेंगे NaNH2, ये क्या करेगा, फिर से इस बार यहाँ का हेलोजन और यहाँ का हाइड्रोजन हटाएगा। यहाँ पे भी सेम वही होगी, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, और 1 प्लस 1 माइनस और मिल गए, ये क्या कर देंगे, इस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, CH बचा हुआ, ये क्या करेगा, ये भी टूटेगा Na प्लस और NH2 माइनस में, तो Na प्लस वाला माइनस ले लेगा, बना देगा NaCl, और जो ये NH2 माइनस है वो जो NH2 माइनस है वो H प्लस लेकर के NH3 बना देगा, ये अमोनिया गैस। सेम इसी तरह आप चाहें तो इन दोनों को भी एरो के नीचे लिख सकते हैं। जब भी हमारी एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है तो उनको जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उसको हम एरो के नीचे माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार ये होगी रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एल्काइन। इसके नाम की बात करें तो 2 कार्बन है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, या तो एथाइन या एथ 1 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम लोग KH और NaOH का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारा NaOH और KOH होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि किसी एक कंपाउंड से 2 हेलोजन ग्रुप हटा सके, इसलिए यहाँ पे हम लोग KOH और NaOH का यूज ना करके NH2 का यूज करते हैं, NaNH2 का सोडामाइड, ठीक है। ये इतना पावरफुल होता है कि ये 1 2 3 जितने भी वहां पे हैं हमारे सभी को एलिमिनेट कर सकता है। तो इस प्रकार ये हमारी हो जाएगी रिएक्शन। इसके बाद चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। ये हो गई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी अगर आप इसी की बात करें NaOH से रिएक्शन कराने की, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। जैसे हमारे पास है CH3 CH2, यहाँ पे C है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे क्या है CH3 लगा हुआ है। अब देखिए अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कराएं,
NaOH या KOH से कराएं तो अब रिएक्शन क्या होगी, ये हमारा वैसा ही होगा, कैसा, एक्वस। अब क्या बनेगा, अब सोचिए आप कि यहाँ पे जो हैलोजन है तो हैलोजन तो इसी कार्बन का हट जाएगा। अब जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा या यहाँ से हटेगा, क्योंकि दोनों साइड है। तो इसके लिए एक नियम दिया था सैडजेफ ने, उसे बोलते हैं सैडजेफ रूल। क्या बोलते हैं, सैडजेफ रूल। ये और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी हेलो एल्कीन से, सॉरी हेलो एल्केन से, जब हैलोजन तो उसी कार्बन से निकल जाएगा जहां पे लगा है, हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, अब इन दोनों की अगर बात करें तो हाइड्रोजन किसमें कम है, इसमें कम है, मतलब हाइड्रोजन इससे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस नियम के अनुसार, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से निकलता है, उस कार्बन से एलिमिनेट होता है, ये निकलता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, संख्या कम होती है। तो ये क्या है हमारा, कम होती है, ये हमारा सैडजेफ रूल। इसी के अनुसार अभी एक बार और बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन मतलब अगर बात करें कि देखिए, थोड़ा सा पहले हम इसके अगर प्रोडक्ट बनाएं तो क्या हो सकता है, या तो यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, बनते दोनों हैं, चेक करिएगा। यहाँ पे तो हमारा CH3 है, ये यहाँ पे क्या है, CH। सपोज करिए हमने यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ का हाइड्रोजन हटा पहले स्टेप पे, ठीक है, यहाँ का Cl हट जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, CH और लास्ट में CH3। ठीक है, इसमें हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया पहले वाले में। अब दूसरे वाले में क्या करें, यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं इस वाले से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें 80% हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है और 20% हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है। मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा है कि उस वाला, वो वाला प्रोडक्ट है जिसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन उस कार्बन से निकला है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी, मतलब इस नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो हम यहीं पे ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इस प्रकार हटेगा जहां से हमारे एल्कीन से, एल्कीन वाले कार्बन से क्या हो, मैक्सिमम ग्रुप लगे हो। मतलब देखिए, एल्कीन वाले ये कार्बन है तो इसमें एक ग्रुप इधर जुड़ा है, एक ग्रुप इधर जुड़ा है, ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ग्रुप ये जुड़ा है, एक ग्रुप ये जुड़ा है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो एल्कीन वाले कार्बन से सिर्फ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन निकलेगा कि जब हम, किस प्रकार से, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मैक्सिमम हमारे एल्किल ग्रुप लगे हों, जैसे यहाँ पे ये। ठीक है, इसमें दो लगे हैं, इसमें एक लगा है, तो हमारा कौन सा मेन कंपाउंड होगा जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे, किस कार्बन से, एल्कीन वाले कार्बन से। एल्कीन वाले कार्बन हमारे ही हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट, ये है हमारा सैडजेफ रूल। इसी के आधार पे ये हमारा क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पॉइंट में, रिडक्शन में। अब ये एलिमिनेशन के बाद है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, यहां पे हमारे पास तीन प्रकार की अपचयन होती है, कौन कौन सी, हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्कीन लेंगे, पहले रिएक्शन देखिए फिर डेफिनेशन समझते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है,
जो हमारा अपचयन होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन हटे, ठीक है। तो इसमें हम ऑर्गेनिक में जितने भी रिडक्शन पढ़ेंगे उन सब में क्या हो रहा होगा, हमारा हाइड्रोजन जाकर के जुड़ रहा होगा। चलिए आइए अब देखिए, ये हमें क्या लेना है, CH2, सपोज करिए इसमें क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर बोले तो जिंक के साथ कॉपर और एथिल अल्कोहल, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी। या तो हम क्या यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हैं, या तो हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम यहीं पे यूज कर सकते हैं H2, या तो यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे PD, ठीक है। तो ये सब हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जब भी हम इनके रिएक्शन क्या करा देंगे, इनसे करा देंगे हेलो एल्केन से, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा मेन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा। अब देखिए डिफिनेशन में, जब हेलो एल्केन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे किससे, जिंक कॉपर और इसी के साथ में रहेगा ये एंड C2H5OH। जब भी केमिस्ट्री में हम इस ऑब्लिक को लगाते हैं, मैथ में अलग इसका मतलब होता है और केमिस्ट्री में अलग होता है। मैथ में हम लोग का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, लेकिन केमिस्ट्री में इसका मतलब होगा कि हम ये भी यूज करेंगे और ये भी यूज करेंगे, मतलब ये दोनों साथ में। और या निकेल या H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए यहीं से हम लोग इसी से रिएक्शन करा सकते हैं। हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ेंगे और वो इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3, और इधर क्या निकल जाएगा, HCl। इस प्रकार रिएक्शन हो जाएगी। और चाहे आप तो और कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये हमारे फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। सेकेंडरी हेलो एल्केन ले लीजिए, CH3 CH, यहाँ पे एक हेलोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक CH3 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन आएंगे, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने सब लिख दे रहा हूँ, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसी को लिख सकते हैं ETOH। इसका मतलब भी क्या है, एथिल अल्कोहल, ET का मतलब एथिल और OH का मतलब अल्कोहल। आप निकेल चाहे तो ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं हाइड्रोजन, या ये सब अपचयन करा देंगे। अपचयन में होता क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा करता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, और ऊपर का जो एक हाइड्रोजन इधर आएगा वो HCl के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। पहले हमने पढ़ी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में हमारे एल्कीन या एल्काइन बना करता है, और ये हमारा सेकंड हो गया रिडक्शन, इसमें हमारा क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। इसी में हमारी एक रिडक्शन और होती है जिसमें हम लोग किससे कराया करते हैं, HI से। सेकंड नंबर की अगर बात करें हम इसमें, तो हम किससे करा सकते हैं, HI से, रिएक्शन विद HI।
और इसमें हम लोग सिर्फ आयोडो एल्केन यूज करते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आयोडो एल्केन। पहले डिफिनीशन की अगर बात कर लें, डिफिनीशन आप लोग धीरे धीरे अपने आप बनाना सीख सकते हैं। अगर देखिए पहले रिएक्शन लिखते हैं फिर डिफिनीशन में क्या होगा, हेलो एल्केन लेना है, वो भी मैंने कौन सा हेलो एल्केन कहा है जिसमें हमारा आई लगा हो, क्योंकि ये एच आई के साथ रिएक्शन करा करता है, एच आई के साथ ही हो जाया करती है। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसमें क्या होगा, हमारा एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और आई आकर के इससे जुड़ करके I2 बनाया करता है। अगर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन होगा तो वो कैसे बनेगा, ICl IBr ये सब नहीं बना करते, ये सीधे सीधे इस आई से मिलकर क्या बना देगा, क्या बना देगा, ये इससे। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है फास्फोरस, नॉर्मली हम लोग P4 लिखा करते हैं। जब भी इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये H इससे जुड़ जाएगा, ये I इससे जुड़ जाएगा, I2 बना देगा। चलिए इसकी डिफिनेशन क्या बनी, हेलो एल्केन फास्फोरस की उपस्थिति में, हेलो एल्केन फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया करके, अपचयन द्वारा क्या बना रहा है, एल्केन बनाता है। ये हमारे इसकी क्या होगा, डिफिनीशन हो गई। अब जैसी जैसी डिफिनीशन है वैसे ही आप लोग रिएक्शन को बना सकते हैं। मतलब हेलो एल्केन हमने ले लिया, हेलो एल्केन में कौन सा, आयोडो एल्केन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयोडो एल्केन की ही बात होगी, ठीक है। फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया करता है और अपचयन होता है इसका। अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, देखिए ये हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3 और यहाँ पे CH2 था, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, CH3, और ये आई यहाँ से निकल करके आयोडीन बना देंगे। तो इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन होती है। ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एल्केन है। अगर नाम की बात करें तो ये क्या है, एथेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होगा। तो ये हमारी रिडक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, चलिए अब कुछ हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। मतलब अब हम लोग किससे, धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे। अब हम लोग धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे। धातु कौन कौन सी, सोडियम, और ये वाले इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। चलिए रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। ये 3rd नंबर है, पहली एलिमिनेशन बताई थी, दूसरी रिडक्शन बता दी, और 3rd में हमारी क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। मतलब धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे। और पहले नंबर होगी रिएक्शन विद, ये भी रिएक्शन लिखा है, ये भी आप चाहे जिस तरह लिख ले, रिएक्शन विद सोडियम मेटल Na, और इसी को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी हम लोग हेलो एल्केन यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन की ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन तो इसमें यूज करते हैं, रिएक्शन सोडियम से होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम हेलो एल्केन यूज करते हैं उसके 2 अणु यूज किया करते हैं। मतलब और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जितनी भी मेटल होंगी वहां पे सब में कैटलिस्ट हमारा एसीटोन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, एसीटोन कह रहा हूँ, सॉरी, शुष्क ईथर, रिएक्शन विद सोडियम। मतलब हेलो एल्केन
किससे अभिक्रिया करके? हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में किससे रिएक्शन होगी? सोडियम धातु, सोडियम धातु से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके एल्केन बनाती है, बनाती है। ठीक है, ये हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जब भी एल्केन लेंगे, हेलो एल्केन, तो जितने कार्बन की आप हेलो एल्केन लेंगे जस्ट उससे डबल कार्बन की हमारी क्या बन जाएगी? एल्केन बनेगी। चेक करिए कैसे। देखिए रिएक्शन होता क्या है, मैंने कहा हेलो एल्केन के दो अणु यूज करते हैं, तो हमारा एक ये हो गया, एक सोडियम हो गया। हम चाहें तो यहीं पे दो लगा सकते हैं तो हमारे दो हो जाएंगे, और चाहें तो एक बार इसको फिर से लिख सकते हैं Cl CH3। इसका मतलब वही है CH3 Cl। हमने इसमें हेलोजन क्या कर दिया? पीछे कर दिया है। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी? शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की। ये हमारा क्या होगा? कैटालिस्ट के ग्रुप में होगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये NaCl निकल जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है, मतलब एक सोडियम एक ही हेलोजन के साथ रह सकता है। तो यहाँ पे हम दो सोडियम का यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, क्लोरीन यहाँ से हटा है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है? CH3। इसका ये वाला बॉन्ड टूटा होगा। इसी तरह यहाँ पे भी इस कार्बन का अगर देखें तो इसका भी एक बॉन्ड टूटा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाया करते हैं। इस प्रकार ये एल्केन बनाते हैं, और यहाँ से हमारा 2NaCl अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। दो बार Na है और दो बार Cl, दो बार NaCl निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने एक कार्बन का लिया था, लेकिन जो हमारा एल्केन बना हुआ है दो कार्बन का हो गया। इसी तरह अगर आप दो कार्बन का लेंगे तो दो दूनी चार कार्बन का एल्केन बन जाएगा, तीन कार्बन लेकर लेंगे तो 6। मतलब जितने कार्बन की आपने हेलो एल्केन ली है उसके जस्ट डबल कार्बन की हमारे एल्केन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग सेम यूज किया करते हैं, जो हमारे हेलो एल्केन है ये सेम यूज करते हैं। अगर सेम नहीं यूज करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे ये प्योर मात्रा में बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है ऑप्शनल में। चलिए, और इसके आगे पूछा जाता है, जैसे नीट जेईई है इनमें ही पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जो अगर हम क्या करें, पहले तो एक बार इसी रिएक्शन को आप देख लीजिए। दो कार्बन की अगर हम कर दें, दो कार्बन की हो जाएगी तो CH3 CH2 Cl है। इसी की रिएक्शन किससे हो जाएगी? 2Na मॉलिक्यूल से हो जाएगी। और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? CH3 है, फिर CH2 है, और यहाँ पे हमारा क्या है? Cl लगा हुआ है। चाहे तो इस तरह बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 Cl। ठीक है, यहाँ से भी हमारा क्या होगा? ये NaCl निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 है, क्या है? CH3 CH2, और यहाँ पे भी ये किससे जुड़ जाएगा? इस CH2 और CH3 से। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CH2 और CH3। इसी तरह यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ NaCl के एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी कैटालिस्ट हमारा क्या होगा? शुष्क ईथर। तो इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे भी प्योर मात्रा में मिलेगा। 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो N यूज करते हैं। इसी तरह 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो N यूज करते हैं। ये इसके नाम हो जाएंगे। अब देखिए अगर यहीं पे हम क्या करें, अलग अलग ले लें, जैसे एक ले लें CH3Cl, और एक ले लें हम, यहाँ पे 2 सोडियम तो होंगे, और यहीं पे एक जगह मिला लें 2 कार्बन का, मतलब CH3 CH2 और Cl, ये मिला दें। अब क्या होगा? मतलब 2 प्रकार के एल्केन लिया हुआ है,
हेलो एल्केन, एक मेथिल क्लोराइड है, एक एथिल क्लोराइड है। अगर इसको लें तो क्या होगा, अब देखिए अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में ये दोनों मिलाए हैं तो ऐसा तो है ना कि इसका सिर्फ एक अणु होगा, कई सारे अणु होंगे, इसी तरह इसके भी हमारे कई सारे अणु होंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग बैलेंस करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। जैसे हमने ये लिए हुए तो एक हमारे क्या होंगे, मेथिल क्लोराइड के कई सारे अणु होंगे, तो वहां पे ये आपस में मेथिल क्लोराइड के आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, 2 कार्बन की एल्केन बना देंगे, कुछ ऐसे जैसे ये बनाई थी। ठीक है, इसके कई सारे अणु होंगे, आपस में रिएक्शन करके ये बना देंगे। ठीक है, इसी तरह इसके भी कई सारे होंगे, तो जैसे ये रिएक्शन हुई तो इसी तरह इसके दूसरा अणु मिलकर के क्या बना देगा, 4 कार्बन का बना देगा। 2 कार्बन का तो 2 कार्बन का डबल हो जाएगा, 4 कार्बन बन जाएंगे, CH2 CH3। और क्या होगा, और देखिए अब ये दोनों आपस में भी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 3 कार्बन का बना देंगे। और ये नॉर्मली यूज नहीं करते, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो हमारे वहां पे एल्केन के मिक्सचर मिल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको जल्दी रिएक्शन नहीं कराते, मतलब इनका यूज ही नहीं करते कहीं भी। अगर आप लोगों से वुड रिएक्शन पूछी जा रही है तो आप लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, इसको नहीं वो करते। अगर ऑप्शनल में आता है तो ऑप्शनल में पूछ लिया करता है कि अगर हम मेथिल वुड रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, ये पूछा करता है। तो यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, तीनों बना करते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे 2 NaCl निकल जाएंगे। चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इसके बाद अभी ये हमारी थी सोडियम मेटल से, अगर हम मैग्नीशियम से करा दें, क्या मतलब सेकेंड पार्ट बोल दिएगा, तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम या फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए रिएक्शन हो करती है रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा दे, मैग्नीशियम से करा देंगे तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है, RMgX, ये कहलाता है पूरा हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये अगर इसमें अलग अलग बात करें तो ये हमारा एल्किल ग्रुप होगा, ये मैग्नीशियम धातु, और ये हो जाएगी हमारा हैलोजन। तो देखिए हेलो एल्केन कैटलिस्ट वही होगा, हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। अब देखिए ये कैसे बनेगा हमारा रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पता चल गया आपको क्या होता है, RMgX। हेलो एल्केन को आप जानते ही हैं, हेलो एल्केन क्या होता है, इसकी मैग्नीशियम से सिर्फ रिएक्शन करा दीजिए। हेलो एल्केन लिया जैसे CH3X, सॉरी यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे CH3 लिया है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा दीजिए, और मैग्नीशियम से आप करा दीजिए इसका रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, शुष्क ईथर होगा। ये क्या करेंगे आप, ये CH3 देखिए, ये जो इसके बीच का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, ये टूट जाएगा और मैग्नीशियम कार्बन से भी बॉन्ड बना लेगा और इधर हैलोजन से। क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम की हमारी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है,
तो ये इन दोनों से बॉन्ड बना सकता है, ये इस प्रकार से। यही है हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसका मतलब क्या है, R, और ये हो गई मैग्नीशियम धातु, और ये हैलोजन क्या हो गया हमारा X। ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी मैग्नीशियम वाली। और कराना चाहें तो और करा सकते हैं, CH3 CH2 Cl, इसी की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दीजिए। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर क्या होगा, ये मैग्नीशियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 Mg और Cl। ये भी हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। नाम की बात करें तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद आज की लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रैंकलिन रिएक्शन, 3rd नंबर है। इसमें क्या होगी, रिएक्शन विद जिंक, इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन किससे होगी, हमारी जिंक धातु से, और किसकी होगी, हैलो एल्केन से ही होगी। देखिए डिफिनेशन, हैलो एल्केन जिंक धातु से शुष्क ईथर, ये ड्राई ईथर, शुष्क का मतलब सूखा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी हमारा एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है। ये थ्योरी हो गई। हैलो एल्केन लेना है, जिंक से रिएक्शन करानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, और हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास ये है, और ये कुछ उसी प्रकार से जैसे हमारे वुड रिएक्शन थे, इसमें फ्रैंकलिन बोलते हैं, इसमें भी इसके दो अणु यूज हुए उसी तरह, Cl और यहाँ पे हो गया CH3। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, वहां पे जो हमारा सोडियम होता है उसकी वैलेंसी एक होती है, वो एक ही हैलोजन को जोड़ सकता है, मतलब एक सोडियम एक Cl को जोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम यूज हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो जिंक है ये 2 बॉन्ड बना सकता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ये इस क्लोरीन से भी जुड़ सकता है और इस क्लोरीन से, मतलब दोनों से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ZnCl2, मतलब एक ही जिंक का काम होगा यहाँ पे, और यहाँ से Cl निकल जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ये Cl भी इससे जुड़ जाएगा, ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गई हमारी फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसमें आज हम लोगों ने क्या क्या एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, एलिमिनेशन के बाद रिडक्शन रिएक्शन, और उसका थर्ड पार्ट था हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। अब जो हमारे एलिमिनेशन में थी उसमें हम लोग 3-4 रिएक्शन पढ़े, फिर रिडक्शन में 2 प्रकार से पढ़ लिए, HI से, और वहाँ पे हमारा जिंक कॉपर, उसके साथ में एथिल अल्कोहल था। आप वहाँ पे निकल भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो प्लेटिनम या पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हैलाइड भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 वो भी आप चयन करा देता है। और फिर हमारी थी 3rd नंबर था हमारा रिएक्शन विद मेटल में हम लोगों ने पहले पढ़ी वुड रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने सोडियम धातु से रिएक्शन कराई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया रिएक्शन विद मैग्नीशियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये हो गया। और लास्ट टॉपिक हो गया हमारा रिएक्शन विद जिंक, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।